सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। स्मार्ट के सहयोग से अर्पा रेडियो की प्रस्तुति। हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अर्पा रेडियो सुनने वाले सभी साथियों को संज्ञा और मातृका का नमस्कार। आप सुन रहे हैं लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। आज हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम के 17वें एपिसोड के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने श्रोताओं से लगातार लिंग आधारित हिंसा और खासकर घरेलू हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। हमने घरेलू हिंसा, उसके प्रकार, लक्षण, कारण और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ बनाए गए नियम कानूनों के बारे में ढेर सारी बातचीत की। इन बातों को आप तक बहुत ही सरल भाषा में आप सभी तक पहुंचाया चाचा, चाची और टिन्नी ने। हाँ मातृका, जिस तरह से टिन्नी अपने चाचा चाची को महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती है, वैसे ही लगभग हर घर में कम से कम एक जागरूक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, जिससे हिंसा कहीं भी पैर न पसार पाए और हमारा समाज हिंसा मुक्त समाज बन जाए। आज बताओ क्या हाल चाल है हमारी टिन्नी के? बिल्कुल ठीक है, बस चाची की महाकुंभ जाने की तैयारी में मदद कर रही है। और चाची, हो गई तैयारी? कब निकल रहे हैं आप लोग? कभी नहीं। अरे, आपका मूड खराब क्यों है? मूड का क्या है, किस्मत खराब है हमारी तो। अरे, जब सुबह मैं कॉलेज जा रही थी तब तक तो किस्मत ठीक थी। यूं 4-5 घंटों में ही किस्मत खराब हो गई। फ्रिज में रख देती 2-4 दिन तक खराब नहीं होती। हाँ, किस्मत ने तो हमारा मजाक बनाया ही है, अब तू भी मजाक उड़ा ले। ओ, सॉरी चाची। अच्छा बोलो तो क्या हुआ? आपको पता है ना, टिन्नी के पास हर मर्ज की दवा है। तुम न्यूज नहीं सुन रही क्या? कुंभ में भगदड़ मचने से कितने लोग मर गए हैं। तो? अरे तो क्या, हम ऐसे में अकेले कैसे जाएंगे? आप 6 लोग हैं, अकेले कैसे हुए? वर्मा भैया नहीं जा रहे, अब हम 5 औरतें अकेली कैसे जाएंगी? आप 5 औरतें अकेले कैसे जाएंगी? ये लाइन किसने कही? किसने कही मतलब? तू क्या पूछ रही है? मतलब आपसे किसने कहा कि आप 5 औरतें अकेले कैसे जाएंगी? सबने। वर्मा जी ने? हाँ, हम सब औरतों के घर वालों ने, तेरे चाचा जी ने भी। आप 5 औरतें मिलकर अकेली हो और एक आदमी के आ जाने से ग्रुप बन जाएगा। वाह, क्या कैलकुलेशन है आप लोगों की। तू समझती नहीं है टिन्नी, सरकार ने वहाँ जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सब आपसे उन आदमियों ने कहा? न्यूज में सुना है उन लोगों ने। रास्ते सिर्फ औरतों के लिए बंद हैं, आदमियों के लिए नहीं। कैसी बातें करती है टिन्नी, रास्ते तो सभी के लिए एक जैसे हैं ना? बिल्कुल सही, रास्ते सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर किसी आदमी के न जाने से रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप सब बस में जा रही हैं, बस वाला वर्मा जी के बिना भी आप लोगों को वहाँ पहुँचा देगा। छोटी भाभी जी बड़ी मुश्किल से राजी हुई हैं। अब वर्मा जी नहीं जाएंगे तो उनके घर वाले उन्हें भेजेंगे ही नहीं। अरे वो तो कब से कह रही थी, मेरा कुंभ जाने का बड़ा मन है। हाँ, लेकिन उनके पीछे उनके बीमार ससुर जी की देखभाल कौन करेगा? उनके पति, 2 बेटे, 1 बहू, 2 नौकरानी मिलकर एक आदमी की 2 दिन देखभाल नहीं कर सकते? अरे बेटा, बुजुर्गों की सेवा में बड़ा पुण्य होता है। अपने लिए 2 दिन का ब्रेक ले लेने से पुण्य में कमी नहीं आ जाएगी। तुम आजकल के बच्चे तो समझते ही नहीं हो। ऐसे बीमार आदमी की अवहेलना करेंगी तो उनको मन में बुरा नहीं लगेगा। और जो सालों से खुद की अवहेलना कर रही हैं, उसका उन्हें बुरा नहीं लगा कभी? हम औरतें ऐसी होती। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप लोग खुद अपने साथ ये हिंसा होने देती हो। इसमें हिंसा कहाँ से आ गई टिन्नी? ये मानसिक हिंसा नहीं तो और क्या है? आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि कोई आदमी आपकी सब परेशानियों का हल निकाल देगा, वरना आप 5 लोग मिलकर भी अकेली ही रहेंगी। एक औरत को समझा दिया गया है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। थोड़ा तो अपनी रिस्पेक्ट करो।
तो क्या तेरी इस रिस्पेक्ट विस्पेक्ट के चक्कर में हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें? नहीं, मैं तो कह रही हूँ इस रिस्पेक्ट के चक्कर में आप लोग एक जिम्मेदारी और लो, अपनी खुद की जिम्मेदारी। ये तो क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ छोटी भाभी को बोलो 2 दिन के लिए घर के बाकी लोगों को पुण्य कमाने का मौका दें। आप लोग बेचारे वर्मा जी को बख्श दो, उन्हें आप सब लोगों की सुरक्षा के बोझ से मुक्ति दो। तेरी बातें ना कभी कभी मेरे सिर के ऊपर से चली जाती है। पर मेरे सर तक आ रही है। चाचा जी, मैं चाची से कह रही थी। मैंने सुना, तू ठीक कह रही थी। क्या ठीक कह रही है? पता नहीं क्या क्या बके जा रही है। किसी को पुण्य का मौका दे रही है तो किसी को मुक्ति दे रही है। ये सब कुछ वो तुम लोगों को ही दे रही है। हम लोगों को? खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को खुश रखो, पुण्य और मुक्ति दोनों मिल जाएगी। तुम भी टिन्नी की बोली बोलने लगे। तुम्हें भी यही बोली बोलना चाहिए। चलो कल की तैयारी कर लो। और छोटी भाभी? उन्हें भी जाकर टिन्नी की बोली समझाओ। वो काम तो टिन्नी करेगी। क्यों टिन्नी? तो चलो फिर सबको पुण्य और मुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। हाँ भाई, जाइए। मातृका, टिन्नी की चाची और उनकी सहेलियों की तरह बहुत सारी महिलाएं फैसला लेने या कई दूसरे कामों में किसी पुरुष की भूमिका को जरूरी मानती है ना। ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। और ये कमी आती है कई सालों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक समाज के कारण, जो सदियों से महिलाओं या लड़कियों को शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर बताता रहा है। ये बात तो है। आपको पता है, टिन्नी की चाची के साथ ये जो हुआ, ये सुनकर कई महिलाओं के मन में ये ख्याल आएगा कि अपने घूमने जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मातृका, ये तो एक ही घटना है। ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती हैं, कितनी बातें होती हैं जो पितृसत्तात्मक समाज के कारण महिलाओं को कमजोर महसूस कराती हैं। इनमें से एक कमजोरी है आर्थिक कमजोरी। बिल्कुल सही बात मातृका। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होने की वजह से हिंसा सहती जाती हैं। मातृका, ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक अलग घटना नहीं है, बल्कि ये डर, असहायता और निर्भरता के दुष्चक्र में फंसा देती है। महिलाएं सांस्कृतिक मान्यताओं, जागरूकता की कमी और सामाजिक आलोचना के डर के कारण हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना ही नहीं चाहती। आर्थिक निर्भरता और शिक्षा संसाधन की कमी महिलाओं को हिंसक माहौल में बने रहने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात पहले भी साझा कर चुके हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पेन पेपर लेकर पढ़ाई करना नहीं होता, बल्कि अपने अधिकारों के, अपने आसपास प्रति जागरूक रहना, जानकारी रखना भी शिक्षा ही है। हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हिंसा का ये चक्र तोड़ा न गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा का चक्र बना रहेगा और ये परिवारों और समुदायों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा। सो अलग इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी जागरूकता और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सशक्तिकरण आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है बात करना। अगर हम आपस में बात करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे तो समाधान के कई रास्ते हमें दिखने लगेंगे। तब हम अपनी समझ से अपने लिए एक सही और बेहतर रास्ता चुन पाएंगे। इसके साथ महिलाओं के पास हिंसा से जुड़ी सलाह लेने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर का रास्ता भी है। बिलासपुर में ये नूतन चौक पर सरकंडा में है। सखी में आप फोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, जिसके लिए नंबर है 07752 408 469 और अर्पा रेडियो का नंबर है 9340483875। इसी के साथ दीजिए हमें इस कार्यक्रम से अनुमति। स्वीकारें संज्ञा और मातृका का नमस्कार। हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।